हेलो 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 एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। और आज हम लोग करने वाले बहुत ही आसान सा टॉपिक। क्या ये टॉपिक? ये है रूट टू एक इरेशनल नंबर है। मुझे ये आज प्रूव करना है, ठीक है। पता है जिसको भी बस ये रेशनल नंबर, स्क्वायर स्क्वायर रूट और इरेशनल नंबर, जिसको भी ये तीन चीज़ पता है ना, आज उस हर को ये वीडियो समझ आएगी। इस लेवल का कराने वाला हूं ना आज ये क्वेश्चन, एक 6 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। आओ शुरू करते हैं। आज इस लेवल पे कराने वाला हूं। देखो, 4 से 5 मार्क का आ जाता है, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। आओ, तो क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। सबसे पहले मुझे 3 कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे इसके लिए। सबसे पहला कि रेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इतना पता है तुम्हें? चलो एक काम करें, सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ। रेशनल क्या होता है? जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता। इरेशनल नंबर मतलब जो नंबर ना ही रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट करते हैं। मतलब बताता हूँ, सपोज करो किसी नंबर को डिवाइड करने पे आया 98.999999999999, तो ये 9 यहाँ पे रिपीट होता गया डेसिमल के बाद, ठीक है। बट अगर वही किसी को ये डिवाइड करके क्या 98.12876894 ऐसे करते करते चला गया, लेकिन पूरी ख़त्म भी नहीं हुआ, लेकिन सेम नंबर रिपीट भी नहीं हुआ, तो ऐसे होते हैं इरेशनल नंबर्स। समझ आ गई बात? चलो अब दूसरा हम लोग समझते हमारा कॉन्सेप्ट। क्या इफ ए will divide P square, then it will divide P also। नहीं समझ आया? रुको अभी समझा देता हूँ। सपोज करो, सबसे पहले इसका मतलब समझाता हूँ। इफ़ ये तो मैं, हाँ ए लिखा है, चलो ठीक है। अगर एक नंबर है ए और उसने पी स्क्वायर को डिवाइड करके कंप्लीटली टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट एक मैथमेटिकल टर्म है, इसका मतलब होता है कि जब कोई नंबर कंप्लीटली ख़त्म हो जाए डिवाइड करके, ठीक है। तो टर्मिनेट कर दिया, अगर किसी नंबर ने पी स्क्वायर को टर्मिनेट कर दिया तो नंबर पी को भी टर्मिनेट करेगा। अब भी नहीं समझ आया? अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अच्छा एक काम करो, मैं मान लेता हूँ पी स्क्वायर है 25, सॉरी पी है 25 और ए है 5। ये 5 5 25, 5 5 से 25, तो ये यहाँ से यहाँ टर्मिनेट हो गया। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 625/5, ये भी टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 125। अब समझ आया? 5 ने इसको भी डिवाइड कर दिया और इसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया, ये थी कंडीशन। अब समझ आई? चलो अब मैं इसको फटाफट से हटा देता हूँ। चलो आओ, तीसरा नंबर, सॉरी तीसरा कॉन्सेप्ट। P और Q ये होंगे हमारे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है? ये दोनों का HCF 1 होगा, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। समझ आ गई बात? समझ आई? समझ आई? चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको हम किस मेथड से करेंगे? इसको हम करेंगे कॉन्ट्रा
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, इसको हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। सॉरी। अभी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम गए थे क्रिकेट खेलने, ठीक है, अब तुम्हारे अंदर का हिटमैन जाग गया, तो तुमने क्या किया, जिस जो क्रिकेट में बॉल आया था ना, वो कंजूस आदमी था थोड़ा, ठीक है, उस वो ले आया 100 रुपया की बॉल, पर था बड़ा कंजूस आदमी। अब तो तुम मारे तो सीधा तुमने पहुंचाई बॉल पार्क के पार, ठीक है, तुमने बॉल पार्क के पार पहुंचा दी, ठीक है, तो अब उसकी बॉल खो गई। अब सिर्फ तुम दोनों ही तो नहीं थे ना जो बॉल आया था और तुम खेल रहे हो, और भी थे, और भी लोग थे ना, ठीक है, 2 लोग में क्या ही मजा, ठीक है। हाँ, तो आगे क्या हुआ, तो जिसकी बॉल तुमने उड़ाई थी वो बोलता है कि तुमने मेरी बॉल घुमा दी, लेकिन तुमने बोला नहीं मैंने तुम्हारी बॉल नहीं घुमाई। तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे, खुद को प्रूव कर रहे थे, लेकिन बाकी प्लेयर्स ने भी थे तो उन्होंने ये सफाई दे दी कि नहीं तुमने ही बॉल घुमाई थी। अब यहाँ क्या हुआ, तुम झूठे साबित हो गए, तो सच्चा कौन साबित हुआ, सच्चा कौन साबित हुआ, जिसकी बॉल खोई थी। समझना चाह रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा था, इस ये मैंने तुम्हें क्यों बताया, देखो इसमें हम क्या करेंगे, मैं मान लूंगा कि √2 एक रेशनल नंबर है, मैं मान लूंगा √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही तो नहीं बोल सकता ना कि √2 रेशनल नंबर है, क्यों, भाई ने बोल दिया हाँ तो हाँ, बस खत्म बात, प्रूफ करना पड़ेगा ना। अब मैं इसको रेशनल प्रूफ करूंगा, अगर रेशनल प्रूफ हो गया तो √2 एक रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल प्रूफ नहीं हुआ तो √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो √2 इरेशनल नंबर होगा। रेशनल प्रूफ हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो मतलब क्वेश्चन सही था, ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेट अस assume हाँ that √2 is रेशनल। सॉरी भाई ग्लिच आ गया, क्या क्या बताऊँ, घर में हूँ ना भाई। रेशनल टू इज रेशनल, ठीक है, √2 एक रेशनल नंबर है, मैं इसको मान लेता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, √2 को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बट मुझे यहाँ का ये हटाना है, क्या रूट हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, खेल सकता हूँ ना, बस वही बात है, तुम लोग खिलौनों से खेलते हो, मैं नंबर्स के साथ खेलता हूँ, और अभी खेल खुल के मैं आंसर निकाल दूंगा। तो यहाँ एक स्टेटमेंट बनेगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सॉरी। तो अब क्या होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा इक्वल्स टू p/q का भी स्क्वायर होगा। समझ में आ गई बात, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो तो अभी किसके बराबर आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू यहाँ पे हूँ अभी मैं, ठीक है, 2 इक्वल्स टू p² अपॉन में q², ठीक है ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, q² को यहाँ ले आऊँगा और p² के नीचे मैं 2 ले जाऊँगा, p² के नीचे मैं 2 ले जाऊँगा, 8। एक सेकंड को गाइस, एक सेकंड 8, यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगी 8 shows that
पी नहीं सॉरी 2 डिवाइड पी स्क्वायर, it means it divide p also। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा, ये वाला लगा, ये वाला है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, समझ गए? तुम्हें मैं हर बार एक आगे की स्लाइड दिखाई देता हूँ। हाँ ठीक है, अब आगे देखो, मतलब क्या हुआ अब यहाँ, ये P2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेट 2x इक्वल्स टू P। एक सेकेंड, अब यहाँ 2x कहाँ से आया? देखो कई बार तुम्हें रटवा दिया जाएगा, लेकिन मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा। देखो इसका क्या मतलब हुआ, समझने का कोशिश करना। 2 में कुछ मल्टीप्लाई किया तो मुझे p मिल गया, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे p मिल जाएगा। अभी भी नहीं समझ आ रहा? रुको नंबर से समझा देता हूँ, वैल्यू पुट कर लेते खुद से, और क्या दिक्कत। एक काम करो, p को 4 मान लो, x को 2 मान लो, 2 2 4, 2 से मैं 2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे p की वैल्यू 4 मिल गई। अब समझ आ गया ना? बोला था ना इस लेवल पे समझाऊंगा, सबको समझ आएगा। चलो आगे देखो, तो मैं क्या करूंगा, ये p स्क्वायर था ना, तो मैं 2x का होल स्क्वायर कर लूंगा। लेकिन अब मुझे p की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू क्या है? 2x। p का फैक्टर 2 क्यों है? क्योंकि p 2 का मल्टीपल होता है। क्या कंफ्यूज कर रहे हो गुरुजी? कुछ नहीं समझ आ रहा है? इतना सा तो दिमाग है, उसके भी सर के ऊपर से आप ले जा रहे हो। अरे देखो बताता हूं, देखो क्या होगा। सपोज करो 14 है, 14 का फैक्टर 7 है या ना, है या नहीं? हाँ या हाँ, एक ही ऑप्शन मिलता है यहाँ, हाँ है सही आंसर, ठीक है। चलो तो 14 का एक फैक्टर 7 है, क्यों? क्योंकि 14 7 का मल्टीपल है, 14 7 के टेबल में आती है। समझ आ गई बात? समझ आई? चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बस वैल्यू पुट करूँगा, वैल्यू पुट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा। देखो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी गाइस, हाँ अब मैं इसी में क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा 2x का होल स्क्वायर। तो q स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरा 4x स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से 2 कट जाएगा इधर, हाँ जी ठीक है। तो q स्क्वायर की क्या वैल्यू आई? 2x स्क्वायर आई, ठीक है, q स्क्वायर की वैल्यू। अब यहां मुझे एक चीज दिख गई कि p की वैल्यू क्या थी? 2 इंटू एक्स। यहां पे क्या आया? 2 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब क्या, यहां मुझे कॉमन नंबर्स मिल गए, कॉमन फैक्टर्स मिल गए। क्या मिल गए मुझे? कॉमन फैक्टर्स मिल गए। अब कॉमन फैक्टर्स मिल गए तो ये वाली कंडीशन तो अप्लाई नहीं हुई कि ये दोनों को प्राइम होंगे, ठीक है। इसका तो मैंने यूज़ कर लिया था, इस वाली कंडीशन का तो मैंने यूज़ कर लिया था, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, कलर विजिबिलिटी आ रही है? हाँ आ रही है। इस वाले नंबर का तो मैंने यूज़ कर लिया था, इस वाले कॉन्सेप्ट का। चलो तो अब क्या होगा, वी फाइंड, नहीं सॉरी, दिस लास्ट की स्टेटमेंट बनेगी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन
मेड, मेड, अवर, assumption, wrong, दूसरी स्टेटमेंट बनेगी लास्ट की hence, it is, hence, it is की जगह फिर रूट टू भी लिख सकते हो, hence it is irrational number, irrational number। समझ आ गई? समझ आई ना? देखो कितने आसान तरीके से मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और कोई दिक्कत है ना? और कोई दिक्कत है? नहीं ना? नहीं है? फिर देखो वीडियो, समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो एक बार जाके, पहले रिक्वेस्ट है मेरी कि तुम ये स्क्वायर रूट, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये तीन चीज़ समझ के आ जाओ। और ये तीन कॉन्सेप्ट क्या थे, क्या ही थे इन तीन में, ये मैंने ऐसे ही समझा दी, तुम्हें ऐसे समझ आ जाएगा, ठीक है। जिस स्लाइड को मैं तुम्हें 2-3 बार गलती से दिखा दूँ, जानबूझ के दिखाने का टाइम आ गया है। मिलते हैं फिर कभी किसी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।